तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हम आप सबके लिए लाए हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में क्या पार्ट ऑफ स्पीच में हम आपको पढ़ाएंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे हम आज? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ये होता है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं। ये लोग हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि नाउन है तो नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन क्यों प्रयोग करें? कोई रीज़न ज़रूर होगा कि नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है? हमें ये तो पता है नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं, हमें अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन क्यों प्रयोग किए जाते हैं, और ये प्रोनाउन है तो क्यों प्रयोग किए जाते हैं नाउन के स्थान पर प्रोनाउन, ये हम आप सबको आज बताएंगे। तो चलिए बोर्ड पर लेकर चलते हैं आप सबको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन का प्रयोग क्या होता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। क्या इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है क्या? प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन है क्या? डिफिनेशन इसका क्या है हिंदी में? प्रोनाउन उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब ये देखिए लिखा है यहाँ पर, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग करेंगे या नाउन के बदले हम प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे ये तो आपको नहीं बताया जाता है। यही हम आपको समझाने आए हैं कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग करें तो क्यों प्रयोग करें और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ये हम लोग को अच्छे से लर्न होता है, याद होता है, बुक में भी होता है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि हम प्रयोग करें तो क्यों करें, प्रयोग करें तो क्यों करें। तो ये देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन का इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोनाउन नाउन का सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट मीन्स स्थानापन मतलब प्रोनाउन नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब नाउन क्या होता है? नाम के स्थान पर हम कोई सर्वनाम प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए आगे देखिए क्या बताए, प्रोनाउन नाउन का स्थानापन्न है। भाषा यानी कि लैंग्वेज की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, भाषा की अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के लिए, क्या भाषा की अभिव्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्या? जिससे भाषा जो हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा लगे। कोई भी लाइन कहें, कोई भी वर्ड हम प्रयोग करें अपने सेंटेंस में, और ऐसे प्रयोग करें कि बोलने में, सुनने में बहुत मुझे अच्छा लगे। तो इसीलिए हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे भाषा की अभिव्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बार बार नाउन के प्रयोग से भाषा की सुंदरता नष्ट होने लगती है, खत्म होने लगती है, जिससे होल एक्सप्रेशन भद्दा लगता है। ये होल एक्सप्रेशन मतलब संपूर्ण अभिव्यक्ति, संपूर्ण एक्सप्लेनेशन जो क्या होता है बहुत खराब लगने लगता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे राजन इज अ स्टूडेंट, राजन इज लेबोरियस, राजन इज इंटेलिजेंट, राजन फादर इज अ बैंक मैनेजर। राजन क्या है? एक विद्यार्थी है, राजन एक परिश्रमी है, राजन क्या है? बुद्धिमान है, राजन के पिता एक बैंक मैनेजर है। अब ये जितना सेंटेंस प्रयोग हुआ है, जितना सेंटेंस मैंने लिखा है, देखिए सेंटेंसेस क्या है? विदाउट प्रोनाउन के हैं। क्या है? विदाउट प्रोनाउन के बनाए गए हैं। सेंटेंसेस मेड विदाउट प्रोनाउन। ये जो सेंटेंस बनाया गया है, क्या किया गया है? बिना प्रोनाउन यूज किए हम बनाए हैं। तो देखिए यहाँ भी राजन, यहाँ भी राजन, यहाँ भी राजन, यहाँ भी राजन। अब देखिए राजन इज अ स्टूडेंट, राजन इज अ लेबोरियस, राजन इज अ इंटेलिजेंट, राजन फादर इज अ बैंक मैनेजर।
देखिए कई बार राजन हम यूज किए, ठीक, कई बार हम राजन यूज किए, तो हमें देखने में वैसे भी खराब खराब लग रहा है क्योंकि कई बार राजन राजन बोल रहे हैं, सुनने में भी ये बुरा लगता है। अब देखिए ये क्या किया गया है, सेंटेंस, राजन इज अ स्टूडेंट, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, हिज फादर इज अ बैंक मैनेजर। अब देखिए ये क्या है, राजन एक विद्यार्थी है, राजन क्या है, परिश्रमी है, राजन क्या है, बुद्धिमान है, राजन के पिताजी बैंक मैनेजर है। हम ऐसे कहे बार बार राजन कह रहे हैं, देख सुनने में बहुत बुरा लग रहा है, लिखा है वो भी लग रहा है कि कैसे बार बार राजन लिखती है। अब इसमें देखिए राजन इज अ स्टूडेंट, राजन क्या है, एक विद्यार्थी है, ही इज लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, वह क्या है, परिश्रमी और बुद्धिमान है, वह क्या है, परिश्रमी और बुद्धिमान है। हिज फादर, उसके पिताजी, इज अ बैंक मैनेजर, क्या है, एक बैंक मैनेजर है। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, राजन एक विद्यार्थी है और वह क्या है, परिश्रमी और इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट में बुद्धिमान, वह परिश्रमी और बुद्धिमान है, उसके पिताजी एक बैंक मैनेजर है। देखिए यहाँ हम क्या प्रयोग कर दिए, प्रोनाउन प्रयोग कर दिए, यहाँ हिज फादर हिज प्रोनाउन प्रयोग कर दिए। तो प्रोनाउन प्रयोग करने से कितना भाषा की अभिव्यक्ति कितना सुंदर लगने लगी, भाषा की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, होल एक्सप्रेशन कितना सुंदर लगने लगा। सेंटेंसेस मेड यूजिंग प्रोनाउन, ये पूरा सेंटेंस क्या किया गया है, प्रोनाउन का यूज करके बनाया गया है। तो देखिए कितना सुंदर, इसीलिए हम क्या करते हैं, यह सुंदर, इसी तरीके से हम सुंदर बनाने के लिए, भाषा की अभिव्यक्ति को सुंदर बनाने के लिए हम नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। तो हमें यह समझ में आ गया कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन क्यों प्रयोग करते हैं, जबकि हमें पहले से ही पता होता है क्या कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या है, यह हम लोग जानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पढ़ाया जाता है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन क्यों प्रयोग किए जाते हैं। कोई भी टीचर हमें पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं या नाउन के बदले प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं, बट ये हमें नहीं बताते कि क्यों प्रयोग किए जाते हैं। आप सबके मन में यह क्वेश्चन जरूर रहता है कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन जरूर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हम क्यों प्रयोग करें, जब नाउन लिखा है, नाम है, तो उसके स्थान पर प्रोनाउन क्यों प्रयोग करें। लेकिन हम आपको आज हम बता दिए कि नाउन के स्थान पर प्रोनाउन क्यों प्रयोग किए जाते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।